हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। मुस्कुराते भी रहना है, आनंद से रहना है, क्योंकि उस जिंदा परमेश्वर के सामने बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है मन की चंगाई एक अच्छी औषधि है। हालेलुया। जब हम प्रभु के सामने में बैठते हैं, मुस्कुराते बैठते हैं, आनंद के साथ वचन सुनते हैं, तो मन की चंगाई ऑटोमेटिकली वचन के द्वारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसका 6वां पद पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया में दूसरी बार पत्र लिख करके भेजता है और कहता है, हे किसान भाइयों, हे किसान बहनों, सुनो, यदि तुम अपने खेत में परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, भूमि को जोत करके भूमि को फसल उगने के योग्य बनाते हो, वहां से लेकर बीज बोने से लेकर उसकी निदाई करने से लेकर उसकी कटनी तक जिसकी रक्षा तुम करते हो, उसका पहला पल का, उस खेत का जो फल का अधिकार आपका है। हालेलुया। उस किसान का है जो अब उस खेत में मेहनत करता है, उस किसान के परिवार का है जो उसकी देखभाल करता है। वो परमेश्वर कहता है, तेरे माथे की पसीना जो खेत पर बहती है, मैं उसको आशीषित करूंगा। हालेलुया। कब? जब हम पहला प्राथमिकता, पहला स्थान परमेश्वर को दे करके हम कामों को आरंभ करते हैं, तब खेतों में, परिवार में, कामों में, बिजनेस में, नौकरी में, सब में मलाकी की किताब में लिखा है, अपरंपार की आशीष दूंगा। हालेलुया। ये हमारी आशीष है, आज्ञा मानने वाले की आशीष है, वचन को सुनकर वचन पर चलने वाले की आशीष है। स्वर्ग में बैठ करके आपको मुझको देखता है कि हमारे मन में क्या पक रहा है। हमारे मन में उसका वचन पक रहा है, उसकी आज्ञाएं पक रही हैं, उसकी विधियां पक रही हैं। हालेलुया। तो हमारे खेतों में भी उसकी आशीष पकेगी, और उस आशीष का पहला हकदार आप होंगे। हालेलुया हालेलुया। पहला कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ। जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। खेत आपका है और आपके पास आशा नहीं है, आप ले गए, बीज फेंक दिए और कटने के समय हथियार लेके चले गए, तो सोचो जरा उसका क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन साफ कह रहा है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए लिखा गया है, आपके लिए, किसान भाइयों के लिए, कलीसिया के लिए। कलीसिया में जो अपने बगीचे में काम करता है, अपने घर के चारों ओर बगीचा लगाता है, अपने खेतों के में जाकर के वो फसल उगाने के लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वचन लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते
और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे, तब परमेश्वर की आशीषें आपको मिलेंगी। उसे हुआ है, मुझे नहीं हुआ है, उसका कारण ये है उसने परमेश्वर के भवन में मेहनत किया है, उसने उपवास रहा, प्रभु की मेज खाया, अपने खेतों के लिए पहला बीज परमेश्वर की वेदी में लाया। वहां लिखा हुआ है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है। हालेलुया। आपके लिए ही लिखा गया है कि आपकी आशीष कैसी आएगी। आपके लिए ही लिखा गया है। संसार की बुलाहट को हम स्पीड पहचान के चले जाते हैं, परमेश्वर का लहू और मांस है, इसके लिए समर्पण नहीं है। वचन में लिखा है, आपके लिए मेरे लिए लिखा गया है, उसका लहू उसका मांस हमारे लिए जीवन है, और हम उस जीवन को टुकड़ा करके संसार में के लिए चले जाएंगे। आप सोच कर देखो क्या होगा उसका प्रतिफल। और जो वचन के अनुसार लिखा गया है वो बीज लेकर के परमेश्वर की वेदी में रखा है। जोतने वाला आशा से जोतेगा और दावने वाला आशा से दावनी करेगा, उसके खत्तों में आशीषें इकट्ठी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 4 अध्याय 23 और 24 पद पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, मरे हुओं में से जिलाया। बोलो यीशु मसीह की। क्या विश्वास करते हैं हम? यीशु ने कहा, मैं अन्नदेह की वस्तुओं का एक निश्चय प्रमाण हूं। उसने प्रमाणित कर दिया। आज इस प्रमाणिकता में आप अपने विश्वास को उस यहोवा परमेश्वर को दिखाना है। कभी नेगेटिव बात नहीं करना है, कभी किसी के खिलाफ में विरोधी बात नहीं करना है, हर बात पॉजिटिव बात करना है। 2 बात भी करो, अच्छा करो। मुझे एक बात छू गया। एक मीटिंग गए हुए थे हम लोग अभी तेलंगाना में, भाई मुकेश हमारे साथ में थे। एक पास्टर हमारे साथ बहुत अच्छी संगति किया। वो क्या बोल रहा था तेलुगु में, సైలెంట్ గా ये पास्टर लो ఉంటారు, आ पास्टर एक भयानक ఉంటాడని। मैं उसकी बात को सुन रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम कभी भी नेगेटिव नहीं बात करना है। नेगेटिव बात करने वाले को शांति देना है, उसके बात को क्लोज करना है, उसको पॉजिटिव सिखाना है, विश्वास की बातें सिखाना है, जो अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। आज जो बीज आई है, आज से 3 महीने के फसलों के विषय में प्रभु कह रहा है कि ये बातें तुम्हारे लिए लिखी गई है। यदि तुम मेरे वचन के योग्य होगे, यदि तुम मेरे विधियों के योग्य होगे, यदि तुम आज उपवास के साथ मेरे पास आए हो, यदि तुम वचन के भय के साथ मेरे पास आए हो, तो तुम्हारे आशीषों को कोई भी छू नहीं सकता। भलो यीशु मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ 24 पद में लिखा है, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया है, आपके लिए भी मेरे लिए भी हमारे विश्वास के कारण से हमारा अंदर का जो अगुवाई और प्रेरणा मिलता है, सच्चाई मिलता है, उसकी धार्मिकता के कारण से प्रभु हमारे खत्तों को भरने के लिए सर्वशक्तिमान और सामर्थी है। हालेलुया। जिसको अच्छा लगे दोनों हाथ उठा के बोले।
ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोले। इस वर्ष की आशीषें, इस वर्ष की आशीषें मेरे खत्तों में भरी जाएंगी, मेरे घर में भरी जाएंगी, क्योंकि वचन मेरे लिए लिखा गया है। भलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे नीति वचन 11 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे। राबा शामा राखा मा राखो अंथोरे बे। हालेलुया। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। उधार अष्ट पुष्ट की जाएंगी, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। हालेलुया। जो दूसरों की खेती सींचता है, यानी आपका हो गया है, आप बगल वाले का मदद करें। आपका खेत पक रहा है, आपके बगल वाले का खेत भी पक रहा है। आपके खेत के बगल में के खेत वाले के फसल को कोई जानवर खा रहा है, तो उस जानवर को भगाएं कि जब आप नहीं रहें तो उसकी खेती का मालिक आपकी खेती को भी सींचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम पढ़ेंगे इब्रानी की पद 4 पद। रामा राखा नामा रांथो रेबे। नौ अध्याय 4 पद ऊंची आवाज से पढ़ें। सुनो, बहुत सुपर वचन है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 17 अध्याय उसका 8 पद पढ़ेंगे। गिनती की किताब 17 अध्याय उसका 8 पद। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने की थी, उसमें कलियां फूट निकली, और अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे हैं। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर की वेदी में जो आता है, इस 17 अध्याय को आप समाज के लोग जो चर्च में आते हैं, अलग अलग जाति के लोग, उनके प्रधानों ने मूसा के पास आके बोला कि हमारे खानदान से भी, हमारे जाति से भी एक याजक होना है। तो मूसा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये प्रधान लोग आके मुझे इस प्रकार कह रहे हैं, मैं क्या करूं।
तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, उन प्रधान लोगों से जाकर कह दे कि एक दिन जो मैं ठहराने वाला हूं, उस दिन में सब अपने अपने जाति के लिए एक एक डंडा लेकर आए। डंडा आपको मालूम है, जिसमें चमड़ी नहीं रहता है, अंदर का मांस रहता है। डंडा नीचे में ना ऊपर में कहीं भी जड़ निकला नहीं रहता है। डंडा जिससे सांप बिच्छू जानवर हम भगाते हैं, वैसे वाले एक एक अपने जाति के अनुसार प्रधान लोग मूसा के पास लेकर आए। और हारून जो लेवी जाति का था, घराने का था, वो भी एक डंडा लाया। इस प्रकार से 12 डंडा लेकर के मूसा के पास आए। और मूसा को परमेश्वर ने जो संदेश दिया, उस संदेश के अनुसार मूसा साक्षी का वो पत्र के तंबू के पास में गया, यानी परमेश्वर की वेदी के पास लाया। जैसे आज आप लोग बहुत सारे बीजों को लेकर आए, ऐसा ही वे 12 लोग मूसा के पास लाए। और मूसा 12 डंडों को साक्षी के तंबू के पास ले जाकर रख दिया और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना किया। और उसके बाद वे लोग अपने घरों को चले गए। और सुबह जब उठे, नहा धोकर फ्रेश हुए, उसके बाद मूसा के साथ कई वहां पर जाति जाति के जो प्रधान लोग थे, वे सारे लोग, सभी लोग परमेश्वर के तंबू के पास में आए। और वो तंबू के पास में केवल मूसा गया और 12 लकड़ियों को देखता है, तो 12 लकड़ियों में से 11 लकड़ियां जो रही वो जैसे कि तैसे रही। लेकिन हारून जो डंडा लेकर के मूसा को दिया था, उस डंडे को जब मूसा देखता है, उस डंडे में फूल आ गए, उस डंडे में फल आ गए, उस डंडे में बादाम के पके पके फल लग गए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। पहचानना है, अपने हृदय में, अपने मन में जांचना है, क्या प्रभु आपको नहीं देगा? सूखे हुए स्थान में, सूखे हुए डंडे में वो परमेश्वर जब वेदी के पास आया, उसमें फूल और फल लाया है। तो आपका धार्मिकता और आपका विश्वास के अनुसार आपका प्रभु आपके लिए, आपके खेतों पर आशीर्वाद देगा। बोलो यीशु मसीह की। कब देगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचन का आदर करेंगे, प्रार्थना में बराबर रहेंगे, अपने कामों को बराबर करेंगे, अपना बिजनेस को बराबर करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई के साथ आपका जो कमाई है, कमाई का दशवांश निकाल कर प्रभु की वेदी में लाएंगे और प्रभु को अर्पित करेंगे, तब वचन में लिखा हुआ है वो सारी आशीषें जो शास्त्र में लिखी गई हैं वो आपको दे दी जाएंगी। ऊंची आवाज रखकर बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन।